जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी जो आदत है, उस वजह से मुझे तुमसे नफरत है मही। ये चिट्ठियाँ सैटेलाइट कॉलोनी से पोस्ट की गई है। ट्रेन ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि ये चिट्ठियाँ हमारे मोहल्ले से ही पोस्ट की गई है। पोस्टमैन भाई ने तो बोला था कि 3 दिन तक पोस्ट ऑफिस बंद रहने वाली है, तो फिर ये का मतलब जिसने ये चिट्ठी लिखी है वही खुद आया होगा चिट्ठी भेजने। ए चिट्ठी भाई, चिट्ठी भाई, सागर जी, सासू माँ, सोनिया भाभी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चोर 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 चोर। ओ बुद्धिशाली बिरबल, तुम्हें यहाँ चोर दिखाई दे रहा है? अरे मैं हूँ सागर, चोर नहीं हूँ। शेविंग करा। भाभी, क्या हुआ मई? सागर जी, ये देखिए, फिर से वही चिट्ठी आई है, वही नफरत करने वाले की चिट्ठी। और अभी तो पोस्ट ऑफिस 3 दिन के लिए बंद है, फिर भी चिट्ठी आ गई। ओहो मही, फिर तो सोचो उस इंसान को तुमसे कितनी नफरत होगी कि 3 दिन पोस्ट ऑफिस बंद होने के बावजूद उससे रहा नहीं गया और खुद पोस्टमैन बन के लेटर दे के गया। बात तो सही है मॉम की, लेकिन मई इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, परेशान तो वो पोस्टमैन को होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी चिट्ठियां कोई और डाल रहा है। पता था मुझे, सच कहा है किसी ने कि सत्य को हमेशा दबा दिया जाता है। किसी को तुमने बहुत तंग किया होगा मही, तभी उसे तुमसे इतनी नफरत है। क्यों सागर? मही जल्दी से अपना मूड अच्छा कर लो, ओके? देखो मुझे ऑफिस भी जाना है और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। हाँ? अबे माँ, कौन हो सकता है वो? मैं भाभी। कन्हैयालाल, अपनी सोसाइटी के अंदर किसी को आते हुए देखा क्या? हाँ मैं भाभी, मैंने किसी तो देखा सोसाइटी में। है? उसने शॉल ओढ़ के रखी थी। मैं उससे पास जाके पूछा भी, गर्मी नहीं लग रही है? क्यों शॉल ओढ़ के रखी है? तो उसने मुझे तो जवाब नहीं दिया और भाग दिया। तो आपने उसका चेहरा नहीं देखा? वही तो यार, कुछ भी हो कन्हैयालाल, हमें उस इंसान को पकड़ना ही होगा। शायद ये वही इंसान हो सकता है जो मुझसे नफरत करता है ना? या हो भी सकती है। नहीं, मेरा मतलब है कोई लड़की भी हो सकती है ना। कोई भी हो कन्हैयालाल, लड़का या लड़की, अब तो कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। आखिर कौन है ये? मैं अभी जाते वॉचमैन को पूछ के आता हूँ कि उसने किसी तो सोसाइटी में आते हुए देखा क्या। हाँ, जाओ 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 जाओ। वॉचमैन ने ऐसा ही था। क्या? हाँ, वॉचमैन तैला था कि वो छुपा लुस्तम ताम वाली बाई तमला के साथ। और ये बात वॉचमैन ने मुझे कही। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो छुपा रुस्तम हमारी सोसाइटी का ही है ना? तभी तो वो कमला बाई को जानता है और कमला बाई उसे पहचानती है। लेकिन मई, ये छुपा रुस्तम कौन हो सकता है या हो सकती है? अरे वही अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी तिवारी भाई। तिवारी भाई? हाँ मॉम। मही, तुम्हें याद है एक बार जब वो कार रिवर्स ले रहे थे तब उन्होंने तुम्हें टक्कर मार दी थी और तुमने कहा था कैसे कार रिवर्स लेते वक्त ऐसे पीछे भी देखा करो। हाँ? ओ अच्छा, इसलिए वो बदला ले रहा है। हाँ मॉम, हो सकता है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो एक ही इंसान है जो मही से नफरत कर सकता है, और वो इंसान है कौन? इंस्पेक्टर राठौड़। इंस्पेक्टर राठौड़? अरे हाँ, वो लतक मतक। हाँ। अरे हाँ, एक बार वो पुलिस जीप में सो रहा था तो मही ने उसका फोटो ले लिया था। हाँ, और उसे कहा था कि इसके लिए पगार लेते हो सकता है राठौड़। अरे नहीं नहीं सासू माँ, उसके बाद तो हमारे बीच में सब ठीक हो गया था। हाँ, अरे वो मुझसे मिलने भी आए थे और मुझसे कहा था कि मही बहन, आगे से मैं चालू ड्यूटी में कभी नहीं सोऊंगा, आप बस मेरी फोटो डिलीट कर दो। तो फोटो तो मैंने डिलीट भी कर दी थी, तो फिर हाँ, अनसुईया आंटी, अनसुईया लालवानी आंटी होगी। लालवानी? अच्छा,
वो लेटर दिल्ली से भेज रही होगी। तो पची तुम्हें दिल्ली से लेटर आते? मही, वो तुम्हें पता है, वो तुम्हारी जो फ्रेंड है वो भी अपनी सोसाइटी में ही रहने आई है। क्या नाम है उसका? गोपी हो सकती है। हाँ, क्या तोता है ना? मस्त। मत मैडम। गोपी हो सकती है क्योंकि गोपी एकदम मॉडर्न हो गई है और मही को वो पसंद नहीं है, इसलिए हो सकता है कि गोपी ही लेटर भेज रही है। नहीं सासू माँ, अरे गोपी तो मेरी बचपन की सहेली है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती ना पापा ना। वो हो सकती है सिमोनडी। नहीं, सिमोन मैं नहीं होगी, छुपी रुस्तम। एक सेकंड मही, सिमोन तो हो ही नहीं सकती बिकॉज़ सिमोन इतनी मैच्योर्ड है कि ऐसी बचकाना हरकत वो कर ही नहीं सकती। ये वो तुम्हारी गंवार गोपी ही होगी। बस रहने दीजिए सासू माँ। भले ही गोपी कितनी भी मॉडर्न हो गई हो, लेकिन वो मेरे साथ ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ना कैंसर। बोलो। ओहो मही मॉम, आप दोनों मुद्दे से हटकर हमेशा की तरह अपना फोकस अपनी रूटीन नोकझोंक पर शिफ्ट कर रहे हैं। सासू माँ। इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वापस आ जाइए और सोचिए कि कौन हो सकता है या फिर हो सकती है जो मही से इतनी नफरत करता है या फिर करती है। आप लोग सोचिए, तब तक मैं ऑफिस जाने की तैयारी करता हूं। ओके, सोचो। आई थिंकिंग। सोचो मही, तुम ही सोचो, मुझे तो बहुत काम है बाबा। आई थिंकिंग, यू आल्सो थिंकिंग। बाय द वे मही, मुझे ये जानना है कि मेरा जीना हराम करने वाली को परेशान करने वाला ये है कौन? मुझे उसका सम्मान करना है। सासू माँ, भला बल तो आखिर कौन है वो? कौन है जो मही को इतना तंग कर रहा है? मही तो इतने अच्छे दिल की है, कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचती। तो फिर कौन हो सकता है जो मही से इतनी नफरत करता है? शायद। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। ओके सागर बेटा, ये घर के टेंशन को भूल जाओ, वरना मीटिंग में लोचा हो जाएगा। हाँ, वजह बहुत सीरियस है इस मीटिंग की, so I'm sure कि आपके सजेशंस भी स्मार्ट होंगे। कितनी परेशान है मेरी मही। आज मीटिंग जरूरी नहीं होती तो मैं उसके साथ होता। मैंने कल आप लोगों को सोचने का समय दिया था कि हमारी राइवल कंपनी के आने से पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। So what are the suggestions? मैम, आई सजेस्ट कि हमें अपनी राइवल कंपनी के पॉसिबल क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहिए और उनसे असाइनमेंट लेने की भी कोशिश करनी चाहिए। इससे तो क्लाइंट्स को लगेगा कि हम अपनी राइवल कंपनी से डर गए हैं। रिद्धिमा, तुम्हारा क्या सजेशन है? मैम, मुझे लगता है कि हमें कुछ छोटे बड़े कैंपेन्स करने चाहिए और अपने क्लाइंट्स को ये समझाना चाहिए कि एक इंडियन क्लाइंट की जरूरत है एक इंडियन कंपनी पूरी कर सकती है, ना कि कोई फॉरेन कंपनी। अच्छा रिद्धिमा, 1982 में महात्मा गांधी पे एक फिल्म आई थी, गांधी, देखी थी तुमने? हाँ मैम, 2-3 बार देखी है, मेरी तो फेवरेट मूवी है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस फिल्म में जिन्होंने गांधी जी का किरदार निभाया था वो एक फॉरेन एक्टर थे। इसलिए ये सोचना एक बेवकूफ़ी होगी कि इंडियन क्लाइंट्स की जरूरतें सिर्फ एक इंडियन कंपनी समझ सकती है। हे भगवान, मेरे पास तो कोई अच्छा आइडिया है ही नहीं, क्या करूं? कोई तो अच्छा आइडिया देना ही होगा, वरना ये नौकरी तो गई हाथ से। मिस्टर सागर, मिस्टर सागर, मुझे लगता है कि आज आपका काम पे ध्यान नहीं है। आपके पास कोई ढंग का सजेशन है या आपको यहाँ मीटिंग में बुलाकर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है? मैम, ये फैसला तो आप मेरा सजेशन सुनने के बाद खुद ही कर लीजिएगा। सुनाइए। मुझे लगता है कि हमारी तरह उस फॉरेन कंपनी की मार्केटिंग टीम भी रॉकिंग मीडिया को लेकर ऐसी ही कोई प्लानिंग अपने विदेश के ऑफिस में बैठकर कर रही हो। इसलिए आई फील कि हमें उन लोगों को वेलकम करना चाहिए और अपने क्लाइंट्स के सामने
हमें उस फॉरेन कंपनी को प्रमोट करना चाहिए। व्हाट? लेकिन सागर, ऐसा करने से हम हमारे क्लाइंट के बीच राइवल कंपनी को प्रमोट करेंगे। इससे हमारे क्लाइंट हमें बिजनेस देने के बजाय फॉरेन की कंपनी को बिजनेस देंगे। अरे नहीं देंगे, उल्टा हमारे क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस रॉकिंग मीडिया के ऊपर बढ़ जाएगा। उनको लगेगा कि हम लोगों को अपने काम पर इतना भरोसा है कि हम अपने राइवल्स तक को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसा होने से रॉकिंग मीडिया की गुडविल बढ़ जाएगी, और अगर कंपनी की गुडविल बढ़ेगी तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही ना मैम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने कोई अच्छा सजेशन दिया है। आई होप कि आप इसे मेंटेन रखेंगे। यस मैम। ओहो, दिमाग ही तो काम नहीं कर रहा है मेरा पापा। थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ ये सोच कर कि आखिर वो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है वो। पर वही ये तो तुमने गलत कहा ना। क्या क्या गलत कहा मैंने भाभी? ये कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे कर सकता है? क्योंकि उसमें तो भूसा भरा है ना। मॉम ऐसा कहता है। शट अप सोनिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मॉम कहा था। नो, मैंने नडियादी भूसे की बात ही नहीं की। अरे मैं तो बोल रही थी कि वो कारपेंटर जब लकड़ा घिसता है तो कचरा निकलता है ना, मैं उस भूसे की बात कर रही थी। वो भरा है मही के दिमाग में। सासू माँ इतना मुस्कुरा क्यों रही है? मुझे तो लगता है सासू माँ ने चिट्ठी लिखी होगी। आपने चिट्ठी लिखी है ना सासू माँ? लिखी है ना आपने? हाँ बोलो, लिखी है आपने? हाँ बोल दो ना पापा, मेरा टेंशन जाए। आपने लिखी है? ए चांपली, मैंने 50 बार कहा है, मुझे जो कहना है वो मैं मुंह पे बोल देती हूँ। चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ हाँ सासू माँ, वो तो अभी जब कन्हैया लाल आएंगे ना, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। साइलेंट। चलो चलो, अरे अभी पता। छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो कन्हैया, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कन्हैया, तुम जो कुछ भी बोलते हो मेरे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी तोतली भाषा मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा कमला, एक मिनट मैं समझाती हूँ। वो कौन था जिससे तुम मिलती थी? ओहो सासू माँ, अरे पूरा बोलो ना, पूरा। कमला बहन, वो शॉल वाला इंसान जो अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ ऐसे खचर-पचर से गुपसुप बातें कर रहा था, वो कौन था? कौन? मैंने कुछ नहीं किया। कौन शॉल वाला? पतली नहीं, चोली पतली नहीं। देखो तैसे दबला तैसे दबला के जवाब दे लिए। मैंने कुछ नहीं किया। कमला बहन, इसका मतलब आप हमसे झूठ बोल रही हो? नहीं। देखो कमला, तुम अगर ऐसा सब करोगी ना तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा, है ना? पुलिस क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस क्यों? तो बोलो वो कौन था? हाँ कौन था? कौन था? बोलो। मेरा लवर था। क्या? और मेरे पति को मत बताना। बोलो प्रेमी पंखीड़ा। मैंने तो उसे लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाया था। मेरे लव लेटर लेने थे उसके पास से। हम जब भी मिलते थे वो शॉल ओढ़ के ही आता था ताकि किसी को पता ना चले। अच्छा, क्या कन्हैया लाल, पोल खोल दी बेचारी की। कमला का गमला तो टूट गया। मतलब कुछ नहीं कमला बहन, वो कहते हैं ना, जाना था जापान में पहुंच गए चीन बापा। ऐसे कुछ हुआ हमारे साथ, नहीं सासू माँ? हाँ? कुछ नहीं, लेकिन आइंदा ध्यान रखना, ऐसा कुछ मत करना। अपने घर पे ध्यान देना। हाँ, सारू। जाओ। भगवान, अगर ये नहीं है तो और कौन हो सकता है जो मुझसे नफरत करता है? मुझे लगता है मही से नफरत करने वाला वही होगा जो मही से जलता है। तब तो मॉम, सागर भैया की बॉस मिली पटेल ही हो सकती है। नहीं सोनिया भाभी, मिली पटेल को थोड़ी ना पता है कि मैं सागर जी की बीवी हूँ। हाँ, उसे थोड़ी पता है कि सागर शादीशुदा है। हाँ। मॉम, सोनिया भी इतनी स्टूपिड नहीं है। सोनिया ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन वो भी तो बड़ी चालाक हो सकती है ना। हाँ, और वो ये बात छुपा ली हो और खेल ली हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है। क्या?
मही तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मही, मिली मैम को तो ये भी पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, और वो तो तुमको जानती भी नहीं है, तो वो तुमको ऐसे लेटर्स कैसे भेज सकती है मही? देखिए सागर जी, सिर्फ मुझे ही नहीं, सोनिया भाभी, सासू माँ और कन्हैया लाल को भी यही लगता है कि इस षड्यंत्र के पीछे उस मिली पटेल का हाथ है। अरे आप लोगों को मैं कौन सी भाषा में समझाऊं? अच्छा, आप लोगों को हिंदी तो आती है ना, तो साफ साफ हिंदी में सुन लीजिए। जब मिली मैम कभी मही से मिली ही नहीं है तो नाना सागर जी, मैं मिली हूँ ना उस मिली पटेल से। अरे उस समय तो तुम नौकरी मांगने के लिए आई थी, और वो भी चपरासी की। मेरी बीवी बनकर थोड़ी ना मिली थी तुम। और वैसे भी मही, तुमको जो सोचना है सोच लो, ओके? बहुत मुश्किल से आज मुझे थोड़ी सी तारीफ मिली है, ओके? और मुझे दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी कहा गया है, और वो सारा काम मुझे कल तक खत्म करना है, ओके? सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी मही, प्लीज। हाँ, ओके, बाय। हेलो, देखा सासू माँ, फोन काट दिया ना सागर जी ने। मुझे तो लगता है सागर जी उस मिली पटेल का बचाव कर रहे हैं ताकि वो पकड़े ना जाए ना, इसीलिए। नहीं, सोनिया को तो लगता है कि हम लोग को सीधा सागर भैया के ऑफिस चले जाना चाहिए, ये सब चीजें दिखा देनी चाहिए कि अब क्या करना है, ऐसे बराबर है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ मिली पटेल को पता चल गया कि सागर की माँ मैं हूँ, तो सागर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओहो, तब तो सोनिया भी नहीं आ सकती ना मिली पटेल के यहाँ पर। अगर उनको पता चल गया कि मैं अंशुया मेहता की बड़ी बहू हूँ, तो सागर भैया को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ना। हे भगवान, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो फिर क्या करें? क्या? सागर को आने दो, फिर देखते हैं। अरे नहीं भाई, जब इस बारे में कुछ पता ही नहीं है मेरी मैडम को। मैडम होगी आपके ऑफिस के लिए? हाँ, घर में मैं आपकी मैडम हूँ बस। ओह, चांपली। अब अरे हाँ हाँ, मेरी घर वाली मैडम, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ना एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा गया है, और अगर उस प्रोजेक्ट पर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा ना, तो मेरी इतनी अच्छी नौकरी खतरे में आ सकती है। अरे उनको तो ये भी नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूं। अगर पता होता तो मैं कब का घर पे बैठ गया होता, नहीं? हाँ, लेकिन सागर, अगर मिली पटेल नहीं है तो वो कौन है जो मही से इतनी नफरत करता है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या क्या क्या? लेटर देखने दो। समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें पता चल गया है तो बता दो, ताकि मही को भी शांति हो और मुझे भी पता चले कि वो कौन है जो मही से नफरत करता है। पहले मुझे अच्छे से पता करना होगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा, नहीं तो खामखा फिर आप। अरे लेटर आया। अरे कन्हैया, चिट्ठी छोड़ो, पहले बाहर देखो, जल्दी भागो। पकड़ो पकड़ो उसे कन्हैया। कौन है कन्हैया लाल? निकिता? मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन सही निकला, मेरा शक सही था। निकिता, क्या है ये? व्हाट इज दिस? हाँ, निकिता बहन, आप? अरे आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे क्यों नफरत करती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बहुत कुछ। मही मैडम, आप हमेशा सागर जी के नाम से मुझे टॉन्ट मारती रहती थी। सच कहूं तो जीनियस सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे पूरा यकीन है जीनियस सर, मही मैडम की वजह से ही आपने हमारी ऑफिस छोड़ी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है जीनियस सर, आप इतने गुड लुकिंग, हैंडसम, डैशिंग है, और आपकी जिंदगी में ये गांव की गोरी कहां से आ गई? Oh my God, don't tell me निकिता कि इस वजह से तुम मही से जलती थी। हाँ, आप कह सकते हैं। अच्छा, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए तुमने ये तरीका अपनाया निकिता बहन? सच में निकिता बहन, बहुत मस्त लिखती हो आप। मही,
तुम तो गांव की गवार हो, तुम्हें तो गांव वापस चले जाना चाहिए। तुमने तो आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मैं जादूगर होती तो तुम्हें छू मंतर कर देती। तो कर दीजिए ना छू मंतर निकिता बहन। अच्छा ठीक है, मैं ही आपको छू मंतर कर देती हूँ। आइए। निकिता बहन, अपने आप में से वो निकिता को बाहर निकाल दो, छू मंतर कर दो। निकाल दिया। मही मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो आपसे नफरत करे। हाँ चापली, बस बस। तुम्हारे यही थोड़े बहुत गुणों की वजह से मैंने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया है, समझी? अच्छा सासू माँ, नहीं तो मैं भी तुमसे नफरत करती कि कहाँ मेरे इतने जीनियस बेटे को गांव की गोरी ने फंसा दिया।